अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी का इंडिया अलायंस पर हमला, कहा महिलाओं का अपमान करना विपक्ष की आदत, चुनाव जीतकर उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक इंडिया अलायंस के नेता ने महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी की। ये उनके संस्कार का परिचय। मुझे लगता है महिला नेत्रियां जिस प्रकार से ग्राउंड पर काम करती हैं और अपनी मेहनत से एक सफलता का परचम लहराती हैं, ऐसे लोगों के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जीत ही काफी होती है। राहुल और अखिलेश यादव पर स्मृति ईरानी ने साधा निशाना। कहा प्रधानमंत्री ने इस जोड़ी के बारे में जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सच है। इस प्रधानमंत्री के अनुभव को देखते हुए मेरा ये मानना है उनका जो कथन है वही परम सत्य है, क्योंकि आज तक पीएम साहब मोदी जी ने जो कहा है और विशेषतः इस जोड़ी के बारे में जो कहा है वो हमेशा फलीभूत हुआ, हमेशा सच साबित हुआ। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी के विकास के बयान पर ली चुटकी। कहा विकास में ह्रस्व और दीर्घ की मात्रा लिखनी न आती हो, लेकिन विकास पर लंबा चौड़ा भाषण जरूर दे रहे हैं। उसको विकास का लिखने नहीं आता है कि हर्ष ई लिखेगा कि दीर्घ ई लिखेगा, वो नहीं बता सकता है, लेकिन वो विकास का पर लंबा चौड़ा भाषण दे रहा है। सीएम नीतीश कुमार के तंज पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। कहा मुख्यमंत्री जी अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन व्यक्तिगत बातें बोलने से क्या बिहार के लोगों को फायदा होगा? जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने राहुल गांधी पर तंज कसा। कहा राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि वो अमेठी से क्यों भाग रहे हैं। तो राहुल गांधी जी इस सवाल का जवाब दीजिए ना कि अमेठी से राजनीतिक रूप से फरार क्यों हो गए। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस के लोगों ने अपनी हार स्वीकार ली है और इसलिए ना तो प्रचार करते नजर आ रहे हैं और ना ही कोई समर्थन करते नजर आ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस के लोग अपनी हार मान चुके हैं और इसलिए ना तो वो कहीं प्रचार में दिख रहे हैं और ना ही कोई वो अपनी एक्टिविटी दिखा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने माधवी लता के तीर मारने वाले वीडियो पर साधा निशाना। कहा उनका मकसद अमन खत्म करना है। हैदराबाद में हिंदू मुस्लिम के अमन को कम करने की ओर इशारा किया गया। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने ओवैसी पर किया पलटवार। वोटर्स को धर्म के नाम पर डरा रहे ओवैसी, प्रचार में बीफ को सपोर्ट करके एक वर्ग को दे रहे हैं संदेश। गुजरात के अहमदाबाद में महावीर जयंती के मौके पर दिखी रौनक। दीक्षा समारोह में शामिल हुए जैन श्रद्धालु। गुजरात के राजकोट में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने महावीर जयंती यात्रा को हरी झंडी दिखाई। महावीर जयंती यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने बरामद किए 2 चाइनीज ग्रेनेड, एक पाकिस्तानी पिस्टल। गुरुग्राम में 2 गुटों के बीच झड़प हुई। एक दूसरे पर लाठी डंडे और फायरिंग के साथ कार से कुचलने के भी आरोप लगाए। घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। गुरुग्राम में दीवार गिरने से हादसा, 4 लोगों की मौत, कई घायल। हादसे का समय सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यूपी के अयोध्या धाम स्टेशन के पास पटरी से उतरी मालगाड़ी। डाटा से बाराबंकी जा रही थी मालगाड़ी। नवी मुंबई में धरावी बिल्डिंग में 9वीं मंजिल पर लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने का काम जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बाढ़ ने तबाही मचाई। अफगानिस्तान से ये तस्वीरें सामने आई हैं और 29 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में बाढ़ और बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। कुगन और टूमिन इलाके में बाढ़ चपेट में आ गए हैं। कई लोग प्रभावित हुए हैं। रूस की टोपोल नदी का भी जलस्तर बढ़ा। आसपास के इलाकों में 5000 से ज्यादा घर हुए जलमग्न। अब तक 3000 के करीब लोगों का रेस्क्यू किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच नहीं कम हो रहा है तनाव। रूस के बिजली स्टेशंस पर यूक्रेनी हमलों के बाद रूसी सेना का एक्शन। रूसी सेना का दावा 50 यूक्रेनी ड्रोन को गिराया। इजरायली सेना ने एक और युद्ध का वीडियो जारी किया। वीडियो में सेंट्रल गाजा पट्टी में नाहल ब्रिगेड लड़ाकू टीम के एक्शन को दिखाया गया है। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, गुरुग्राम में 2 गुटों के बीच झड़प हुई है। कार से कुचलने का भी आरोप लगाया है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आया है। आपको ये जानकारी दे दें, लाठी डंडों से हमला किया, ईंट से भी हमला किया गया और उसके बाद कार से भी कुचलने की कोशिश की गई।
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो घटना के वक्त की है, जहां मारपीट हो रही है और उसके बाद कार से भी कुचलने की कोशिश की जाती है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं और दो कार आपस में भिड़ती हुई इनकी टक्कर होती हुई नजर आ रही है। और ये दूसरा फुटेज सामने आया है जहां एक कार अचानक से आती है और कुछ लोगों पर, देखिए, कुछ लोगों को टक्कर मारती है ये कार। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कुछ लोग वहां पर खड़े होते हैं, टक्कर मारती है और लाठी डंडों से भी हमला किया जा रहा है, ईंट पत्थर से भी हमला किया जा रहा है। इस तरह के आरोप भी साथ ही साथ लगाए जा रहे हैं और ये वीडियो भी सामने आया है जो उस दौरान की वारदात को पूरी तरीके से दर्शा रहा है। तो गुरुग्राम की ये घटना सामने आई है जहां पर इस तरह से दो गुट आपस में भिड़ रहे हैं और एक दूसरे पर, देखें किस तरह से कार से यहां पर कुचलने का जो आरोप लगाया जा रहा है वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है बल्कि हकीकत है। गुरुग्राम में कारोबार और चुनावी रंजिश में दो गुट आमने सामने आ गए और जमकर बवाल मचाया जो सीसीटीवी में कैद हो गया। तस्वीरों में देखिए कैसे दो कारों में सवार 8 से 10 लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। लाठी डंडों और बड़े बड़े पत्थरों से एक दूसरे पर अटैक किया जा रहा है। इस दौरान एक महिला भी उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं। इस दौरान एक दूसरे की कार के शीशे भी तोड़ दिए गए। करीब 2 मिनट तक फिल्मी स्टाइल में गैंगवार चलती रही। कैसे एक सवार दूसरे लोगों को कुचलने की कोशिश भी कर रहा है, हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाता। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर दूरदर्शन के लोगों का कलर नीले से नारंगी होने से विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष ने सवाल उठाते हुए दूरदर्शन के भगवाकरण किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से इसे रोकने को लेकर भी अपील की है। दरअसल दूरदर्शन ने अपने लोगों को ऑरेंज कलर का यहां पर बदला है, जिसके बाद यह सवाल विपक्ष उठा रहा है। देखिए। भारत सरकार की प्रसार भारती के दूरदर्शन न्यूज चैनल का सालों पुराना लोगो बदल दिया गया है। जिस चैनल की पहचान लाल रंग की धरती से हुआ करती थी, अब उसे नारंगी रंग का कर दिया गया है, जिसे लेकर सियासत गर्म है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, जब देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, मैं दूरदर्शन के लोगों की भगवाकरण से हैरान हूँ। ये बिल्कुल गैर कानूनी है। जब पूरे देश की जनता वोटिंग के मूड में है तो चुनाव आयोग इस गेरुआ समर्थक काम की इजाजत कैसे दे सकता है। दूरदर्शन के लोगों में मूल नीला रंग तुरंत वापस लाया जाना चाहिए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। भगवा के प्रति उनका प्रेम सार्वजनिक रूप से ज्ञात है, जबकि बीजेपी ने बदलाव को घर वापसी करार दिया है। कहा, भगवा लोगों का परीक्षण 1982 में किया गया था। वहीं दूरदर्शन के लोगों का रंग लाल से नारंगी करने पर 2012 से 2014 के बीच प्रसार भारती के सीईओ रहे तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने कहा, राष्ट्रीय प्रसारण दूरदर्शन ने अपने ऐतिहासिक फ्लैगशिप लोगों को भगवा रंग में रंग दिया है। पूर्व सीईओ के रूप में मैं इसके भगवाकरण को चिंता के साथ देख रहा हूं और महसूस कर रहा हूं कि अब प्रसार भारती नहीं बचा है, बल्कि ये प्रचार भारती है। दूरदर्शन का लोगो बदलने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा, भगवा रंग से इतनी नफरत क्यों है इन लोगों को? ये लोग भगवा रंग का भी आनंद नहीं ले सकते। ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। दूरदर्शन के समाचार चैनल प्रसार भारती ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि वो एक नए रंग में आ रहा है। रंग बदलने के बाद कई विरोधियों ने इसका मजाक उड़ाया और इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा भारती बताया। दूरदर्शन की बात करें तो ये पहली बार सार्वजनिक प्रसारण सेवा के रूप में 15 सितंबर 1959 को प्रसारित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। जर्मनी में चाय पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मोदी के परिवार के साथ चाय पे चर्चा। जर्मनी
के मोदी समर्थकों ने इसका आयोजन किया है और हम देखते भी हैं इंडियन डायस्पोरा अलग अलग जगह पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करता है। अब जर्मनी में चाय पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया है, गुजरात से मोदी सरकार, वो हम आपको दिखा रहे हैं। सूरत गुजरात से मोदी सरकार, सूरत गुजरात से मोदी सरकार, मध्य प्रदेश से मोदी सरकार, कर्नाटका से मोदी सरकार, लखनऊ से मोदी सरकार, इंदौर से मोदी सरकार, इंदौर से मोदी सरकार, जामनगर राजकोट से मोदी सरकार, लखनऊ से मोदी सरकार, बंगाल से, सूरत गुजरात से मोदी सरकार, राजकोट गुजरात से। चुनाव भारत में है, लेकिन इसकी गूंज 7000 किलोमीटर दूर जर्मनी में भी सुनाई दे रही है। जर्मनी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो रही है। जिस तरह भारत में चाय पर चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ठीक उसी तरह जर्मनी के म्यूनिख में भी चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मोदी समर्थकों ने चाय पर चर्चा कार्यक्रम किया। इस दौरान समर्थकों ने अपने राज्य और जिले में मोदी के आने का नारा बुलंद किया है। गुजरात से मोदी सरकार, सूरत गुजरात से मोदी सरकार, मध्य प्रदेश से मोदी सरकार, बंगाल से मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उनकी फैन फॉलोइंग में लगातार जबरदस्त इजाफा हुआ है। कई देशों के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।